मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से और परम पूज्य गुरु जी और रोहित पंत जी का और हमारे गुरु जी सोनी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। और बाकी जो भी हैं हमारी बहनें एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी हैं, मुझे पहली बार पता चला, मैं उनका सर झुका के आशीर्वाद चाहता हूँ। महाकाल का भक्त हूँ, महाकाल का भक्त हूँ और बाबा की कृपा से और बहन जी की आशीर्वाद से यहाँ पे आए हैं और हमें एक मौका मिला कि विदेशी धरती पर कुछ ज्ञान की बातें कर पाए। चलिए बात करते हैं। मैं वैदिक ज्योतिषी हूँ, पहले बताऊँ आपको। और वैदिक ज्योतिष में जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार के बहुत बड़े बड़े राजयोग कुंडलियों में होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि योग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन काम कुछ हो ही नहीं रहा उसका। तो उसके सबसे बड़े 4 कारण हैं जो मैंने पढ़ा है या मैंने देखा है, समझा है। पहले तो हम देखते हैं लगन को, फिर देखते हैं लग्नेश को, उसके बाद चंद्रमा और सूर्य, जो 4 स्तंभ हैं ज्योतिष के, वो मेन पॉइंट की बात है। अब पहले बात करते हैं दोस्तों लगन की। लगन में भी 5 कंडीशन होती है। 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक बाल अवस्था और 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक किशोर अवस्था और 12 डिग्री के बाद में 18 डिग्री तक जो है वो युवा अवस्था हो गई। उसके बाद 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री तक हो गई प्रौढ़ अवस्था। उसके बाद 24 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक वृद्धावस्था हो गई, हम सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि लगन और लग्नेश की आस्था क्या है। मान लीजिए लगन किशोर अवस्था में है या बाल अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, तो मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े राजयोग होने के बाद भी कुछ काम नहीं करते। एक तो कारण मैंने देखा ये। दूसरा मैंने देखा, सबसे ज़्यादा देखा लग्नेश को मैंने अपने जीवन में, हालांकि मेरा बहुत शॉर्ट समय है, समय ज़्यादा नहीं है मुझे। मेरा मानना है दोस्तों, लग्नेश बली तो गलत है। सारे दुर्योग जन्मपत्री में हो और लग्नेश अगर भगवान है तो मुझे लगता है बहुत बड़ा राजयोग लेके जहाँ तक आया है। इसी के बाद अगर बहुत सारे राजयोग हैं, हंसयोग भी है, शतयोग भी है, मालव्य योग भी है, और अगर लग्नेश कमजोर हो गए हैं, मान लो बाल अवस्था में हो गए हैं या वृद्धावस्था में चले गए हैं, 6, 8 और 12 में चले गए हैं, पढ़े राजयोग कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। मैं इस चीज़ को सबसे पहले देखता हूँ और मैं ये अपनी बहनों को और जो नए एस्ट्रोलॉजर भी कुछ बच्चे हैं उनको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले डिग्री पे ध्यान दें। वही लग्नेश अगर कुंडली में कमजोर है, 9 मार्च में बल मिल गया तो भी जातक बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि लगन कुंडली हमारा शरीर है और 9 मार्च हमारी आत्मा। अच्छा हो गया। उसके बाद एक ग्रह और देखना है हमें, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है 95 पत्रियों में, जन्म कुंडलियों में खराब मिलेगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 95% लोग बेकार हो गए। नीच का भी होता है, राहु के साथ भी होता है, शनिदेव के साथ भी होता है, केतु देव के साथ भी होता है। लेकिन अगर 9 मार्च में अच्छा हो गया है तो जातक काफी अच्छा करता देखा गया है। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। कि चंद्रमा नीच का होगा, चंद्रमा खराब होगा, चंद्रमा मानसिक तनाव देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा, सभी जानते हैं। और हम एस्ट्रोलॉजर आंख बंद करके कह देते हैं भैया ये तो आत्महत्या कर लेगा। नो, ऐसा हर बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो चंद्रमा को 9 मार्च में बल मिल गया, एक बात। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े सर्जन हैं, पुलिस वाले हैं, इनके चंद्रमा खराब मिलेंगे। आप चेक कर लीजिए, क्या वो कामयाब नहीं होते? होते हैं। वो कामयाब होते हैं क्योंकि उनका चंद्रमा नीच का है, इसलिए वो कामयाब होते हैं। पॉइंट की बात यह है कि जब तक पुलिस वाले भाई साहब का चंद्रमा खराब नहीं होगा गोली नहीं चला पाएगा। जी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, मैं जी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। डॉक्टर का जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा वो चीर फाड़ नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है। और जो जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं या जितने बड़े उच्च पद पे बैठे हैं लोग, इनके चंद्रमा खराब मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा खराब होते हैं तभी बेईमानी करने जैसी पूर्वज इंसान के अंदर आती है। एक बात। दूसरी बात,
हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, दावा तो नहीं करूंगा, हमारा भी चंद्रमा खराब मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जातक आता है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? जातक आ रहा है और वो इस भावना से आ रहा है कि गुरुजी हमारा उद्धार कर पाएंगे, और हम उसका उद्धार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बाबा की कृपा, बाबा की मर्जी है। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब है वो सामने वाले के दर्द को समझता है, और जिन लोगों का चंद्रमा खराब मिलेगा वो सामने वाले के दर्द को समझने की कोशिश नहीं करेगा। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा, पॉइंट की बात मुझे ऐसा लगता है, जिन भी भाई, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जिस भी एस्ट्रोलॉजर का चंद्रमा अच्छा होगा उसकी निगाह जहाँ तक की जेब पे होगी, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। और इसके साथ साथ कोई गुस्ताखी हो गई हो, माफी चाहता हूँ, और सभी भाई बहनों से आशीर्वाद की अपेक्षा। जय महाकाल।